आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र, व्यक्तिगत विघटन और सृजनात्मक तथा वैदिकीय व्यक्तित्व। व्यक्तिगत विघटन किसे कहते हैं? सामान्यतः किसी देश या समाज में स्थापित नियमों और आदर्शों से विचलित हो जाना ही व्यक्तिगत विघटन कहलाता है। इलियट यो मेरिल के अनुसार सामाजिक नियमों तथा संपूर्ण समाज के साथ व्यक्ति का तादात्म्यकरण न होना ही व्यक्तिगत विघटन है। लैमेंट के अनुसार व्यक्तिगत विघटन वो दशा अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार उसकी मुख्य भूमिका के अनुरूप नहीं रहता, बल्कि अपनी भूमिका के चुनाव में वो अनेक भ्रमों और संघर्षों का सामना करने लगता है। मावड़ार के अनुसार व्यक्तिगत विघटन व्यक्ति के ऐसे सभी व्यवहार की ओर संकेत करता है जो सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त आदर्श नियमों से इस सीमा तक हट गए हो कि सामाजिक रूप से उनकी निंदा की जाने लगी। व्यक्तिगत विघटन या सामाजिक विघटन। व्यक्तिगत विघटन या सामाजिक विघटन दोनों एक दूसरे से संबंधित या अन्योन्याश्रित हैं। व्यक्ति जब समाज स्वीकृत मूल्य या प्रतिमानों से विचलित हो जाता है तो इसे व्यक्तिगत विघटन कहते हैं। विघटित व्यक्ति का संपर्क जब परिवार एवं समाज के अन्य लोगों से होता है तो दूसरा व्यक्ति या तो विघटित स्वभाव का अपना लेता है या विघटित व्यक्ति से प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिशोधात्मक रूप से विघटित व्यवहार करने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे कुछ व्यक्तियों को ही नहीं, अधिकांश व्यक्तियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सामाजिक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है, जिसका परिणाम सामाजिक विघटन होता है। परंतु इसकी विपरीत प्रक्रिया देखने को मिलती है। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, युद्ध, क्रांति, आतंकी घटना आदि के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है एवं सामाजिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। ये सामाजिक विघटन व्यक्तिगत विघटन को जन्म देता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो नवीन आविष्कार होते हैं, जैसे कोपरनिकस ने दूरबीन का आविष्कार कर इस धारणा पर पश्चिम प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अनेक देश जो तानाशाही प्रवृत्ति रखते हैं, उन सरकारों के विरुद्ध नागरिकों का प्रदर्शन, शक्ति प्रथा, बाल विवाह, समाज सुधार आंदोलन क्या व्यक्तिगत विघटन है? इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को समझने के लिए व्यक्तिगत विघटन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, सृजनात्मक व्यक्तित्व। जब समाज का कोई व्यक्ति समाज या समाज के भविष्य के प्रति अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है एवं समाज के लिए कुछ नया करना चाहता है, ऐसे में वो परिचित मान्यता के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता एवं उसे व्यक्तिगत विघटन की संज्ञा दी जाती है। लेकिन सृजनात्मक व्यक्तित्व का सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करने का उद्देश्य समाज को एक नई दिशा देना होता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक आदि आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष प्रतिभावान होते हैं एवं परिस्थितियों से किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होते। सृजनात्मक व्यक्तिगत विघटन सामान्य 3 स्वरूपों में दिखाई देता है। पहला, सामान्य नियमों से विपरीत। इसके अंतर्गत व्यक्ति शामिल होते हैं जो नई खोज, नवाचार
तिरस्कार की ओर उन्मुख होते हैं। क्रांति, इसके अंतर्गत वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो समाज जैसे परिचित मान्यताओं या नियमों से किसी तरह सहमत नहीं होते हैं। संपूर्ण समाज या सत्ता को परिवर्तित करना, ये समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि। तीसरा, आंदोलन, ऐसे व्यक्ति जो समाज या सत्ता के आदर्शों या नियमों का तो अनुसरण करते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ सामाजिक बुराइयों या नियमों को परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय द्वारा बाल विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सती प्रथा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया जाना इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा, वैद्यकीय व्यक्तित्व। वैद्यकीय व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्तित्व का शारीरिक या मानसिक रोगों से ग्रसित होना है। ऐसे व्यक्ति शारीरिक या मानसिक स्वरूप से सामान्य नहीं होता है। असामान्य व्यक्तित्व के कारण व्यक्ति का समाज में समायोजन नहीं हो पाता एवं समाज से समान नहीं मिल पाता। अंत ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होता है एवं समाज से अलगाव की स्थिति बन जाती है, जो उसे समाज द्वारा स्थापित नियमों से विचलित करती है। परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत विघटन हो जाता है, जैसे व्यक्ति का आध्यात्मिक मोटा या पतला होना, शारीरिक या मानसिक विकास से युक्त होना आदि। हेलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो